किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। बाबर 11 के कदमों की धमक से श्रीलंका का स्टेडियम लरजना शुरू हो चुका है। आपकी 27 की एवरेज है और 112 का स्टैट है, आपके स्ट्राइक रेट है किसका? उसके बाबर आजम का। उसके बाद आपके जो स्कोर है बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। जो लूजिंग कोर्स में स्कोर है 1400 स्कोर है। तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। आपने पूरी टीम को सोशल मीडिया के थ्रू टीम के अंदर रखा हुआ है। आपने पागल कर दिया पूरी आवाम को। आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे, सॉरी एक्सक्यूज माय वर्ड, पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया। जी बिल्कुल टुल्ला। वो बाबर आजम की है क्या पहले पता नहीं उसे क्यों इतनी हाइप दी और कितना इस तरह बना चढ़ा के दिखाया गया। दूसरे नंबर पे कभी कुछ लोग करते हैं कि बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन करते हैं। विराट कोहली कहाँ पे, बाबर आजम कहाँ पे। यार मुझे शर्म आती है आप लोगों की सोच के ऊपर कि ये जो क्रिकेट कहते हैं कि हम क्रिकेट के फैन हैं। जो बंदा क्रिकेट का फैन है ना, वो विराट कोहली की इंपोर्टेंस को समझता है क्रिकेट में, कि विराट कोहली का क्रिकेट में क्या किरदार है। इंडिया की टीम में नहीं, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। मतलब अगर आप क्रिकेट देखते हो और आप विराट कोहली की परफॉर्मेंस को नहीं जानते, आप विराट कोहली की जो अहमियत को नहीं समझ पा रहे, तो लानत है आपकी सोच के ऊपर। जिस बॉल को नॉर्मली बाबर कवर में खेलता है, कवर ड्राइव मारता है या यहाँ ड्राइव मारता है, विराट लव्स टू जस्ट कवर द स्टंप्स और उसको भी ऑन ड्राइव या मिड विकेट की तरफ बड़ा अच्छा खेलता है। तो बाबर का आपको कहाँ नजर आ रही है? बाबर मुझे घर में नजर आ रहे हैं। जब देखे सोए होते हैं, जब देखे उन्होंने अपनी ओडी निकाली होती है, भाई के साथ व्लॉग बना रहे होते हैं। रोज आज हम मुनाल खाने जा रहे हैं, आज हम पीसी खाने जा रहे हैं। क्रिकेट मैच के बारे में मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनके पास 10 साल है, उनके पास 3 साल है। उनको पता है कि हमने 3 साल को 10 साल से भी ज्यादा टफ गुजारना है, और इनको 10 साल ऐसे लगते हैं जैसे कल ही 10 साल खत्म हो जाना। तो भाई ये भी तो है ना। एक्चुअल किंग जो है वो विराट कोहली है, जो कि मैच को विन करवा के जाता है। और जिस तरह के इसने टीम के अंदर जो है वो पुलिसेस की हुई है, हर एक बंदे के साथ ग्रुपिंग की हुई है, फिर अपनी रिश्तेदारियों को जो है वो निभाई जा रहा है। बिल्कुल मैं कहता हूँ फारिग तरीन जो है वो प्लेयर है। वो प्लेयर कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता जो अपने मुल्क के लिए नहीं खेल सकता। वो प्लेयर कभी भी प्लेयर नहीं बन सकता जो अपनी टीम को जो है वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं देता। उस इस टाइम की अगर फॉर्म देखें तो आई थिंक बाबर आजम टॉप पे था विराट कोहली की, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें सब प्लेयर्स की, तो मेरे ख्याल में वाहिद टेस्ट क्रिकेट में अगर आप देखें, केन विलियमसन को देखें और जो रूट को देखें और विराट कोहली को देखें, ये इन तीनों की अगर हम टेस्ट क्रिकेट की बात करते हैं तो टेस्ट क्रिकेट के अंदर इन तीनों की परफॉर्मेंसेस सिमिलर हैं। So basically he loves के उसके स्टंप्स में वो बॉल करे, बहुत ही वो स्ट्रांग है। आप क्या कह रहे हैं कि इनको चाहिए कि वो बैटिंग करने आए तो उसके ऑफ स्टंप के बाद उसको रखें अर्ली ऑन? तो हमेशा ही विराट को अगर आप देखें T20 के स्टैट्स डिफरेंट होते हैं, बट दैट्स द बेस्ट चांस कि आउट स्विंग अगर उनको हो जाए ऑफ स्टंप के सामने से या चौथी स्टंप पे अच्छी लेंथ हो उसकी, देयर इज ऑलवेज अ चांस, बिकॉज विराट लव्स टू ड्राइव और अर्ली ऑन ही बैट्समैन का चांस होता है। इन द स्टंप्स आई थिंक he is very strong. बहुत कम देखा कि वो मिस करे वो स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया स्पिन के अगेंस्ट। ऑब्वियसली he doesn't struggle, runs बहुत वो करता है, बट जो स्टैट्स है कि आप लोगों ने एक चीज की है, आप लोगों ने बी सी डी टीम्स के खिलाफ परफॉर्मेंसेस करके लोगों को हुलूसिनेट किया और पागल बनाया। आप लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई गई, आप लोगों को पीसीबी ने पैसे दिए। आप लोग अपने आप को इवॉल्व करें, आप लोग अपनी क्रिकेट को इवॉल्व करें। आपने वो पैसा उठा के सोशल मीडिया पे लगा दिया, अपने आप का इतना ऊपर कर लिया जो आप है नहीं। बेसिकली आप अपने दोस्तों के साथ टीमें बना रहे हैं, आप अपने दोस्तों को टीम के अंदर रख रहे हैं। 40 मैच आपने अपने फ्रेंड्स को दे दिए हैं। अबे भाई 40 मैच इसको भी दे दो, ये इस उम्र में भी स्कोर कर देगा। इससे नुकसान आपने ये किया पाकिस्तान की क्रिकेट का। वो जो डोमेस्टिक का परफॉर्मर था वो वहीं पे मर गया, वो छोड़ के जा रहा है, वो यूएसए में जा रहा है, वो यूएई में जा रहा है। वो कह रहे हैं हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। आपने पूरी क्रिकेट को तबाह कर दिया है। आप लीडर थे, एक आपके स्टैट्स इस तरह के हैं, उसके बाद आपने टीम अपनी नहीं बनाई। मिडिल ऑर्डर किसने बनाना था? एक जो लीडर होता है उसी ने अपनी टीम बनानी है ना। 5 साल से आप टीम बना रहे थे, लीड कर रहे थे। आपके पास एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन नहीं है, आपके पास एक अभी तक ऑलराउंडर नहीं है। आपने किसी को बनने ही नहीं दिया। आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे, सॉरी एक्सक्यूज माय वर्ड, आपको सिर्फ टुल्ले चाहिए थे कि जो आप ऊपर से 15 ओवर खेले और नीचे से आके वो आंखें बंद करके मारते जाएं। इस तरह टीमें बनती थी नहीं, आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया पूरा। और उसके बाद अब आप क्या करते हैं? आपने एजेंसियां रखी हुई हैं, आप लोग उनसे जो स्ट्रेटजीज बनाते हैं कि जब आप हार जाएं, वो क्या बाबर आजम बैट से छलांग मारने लगे थे। सदाम ने 4 दिन से रोटी नहीं खाई, वो शॉपिंग पे नहीं गया, वो जो है ना किसी का फोन नहीं उठा रहा। भाई सब ड्रामे हैं ये। बाबर विराट और रोहित के लेवल पे कब आएगा? मैं इस चीज का वेट कर रहा हूँ। 2027 तक आ जाएगा, जब भी विराट और रोहित जाएंगे। बात इसी तरह है। देखिए बाबर एक अपने एरे का बहुत बड़ा प्लेयर है। रीजन ये है कि प्लेयर तब तगड़े होते हैं जब उनका बैकग्राउंड तगड़ा हो, यानी कि पिछले प्लेयर तगड़े हो। बाबर जस्ट वो कहते हैं ना एक लौता प्लेयर है, वो अकेला खेल रहा है। अब इंडिया को क्या है, रोहित को ये पता है वो माइंड से तगड़ा होकर खेलता है। जितना वो प्लेयर तगड़ा है वो पीछे देखता है वो और तगड़ा हो जाता है। क्यों? उसको पता है कि मेरे साथ शुभमन गिल खेल रहा है, 1 डाउन पे आ जाना है, विराट ने आ जाना है, पीछे के राहुल आ जाएगा, श्रेयस अय्यर आ जाएगा। उनको पता है पीछे हार्दिक संभाल लेगा। यानी कि हमको क्या पता है कि अगर बाबर गया
तो प्रोग्राम बढ़ गया, लाइनें लग जाती लाइनें लग जानी। हाँ, मैं वो बाबर उस चीज के खौफजदा होकर खेलता है, दिलेर होकर नहीं, वो यानी कि अपनी जो जेन्युइन एक दिलेरी होती है वो भी उसको कहीं ना कहीं वो डल हो जाती है, छुप जाती है उसकी इस चक्करों में। हाँ, अगर नासिर हुसैन की अपने स्टेटमेंट सुनी कि उन्होंने बोला था बाबर आजम अगर किसी और मुल्क का प्लेयर होता ना, शायद इसको दुनिया का सबसे बड़ा विरासी बड़ा प्लेयर बन जाता था इसमें। हाँ, कोई डाउट नहीं इसमें, अभी भी बन सकता है। उसकी वजह से हमें अपना बैकग्राउंड तगड़ा करना पड़ेगा। फिर बाबर को आसानी चाहिए, वो जब आप देखें वो किसी लीग में जाता है तो आप देखते हैं कितनी अच्छी परफॉर्म करता है। बिग बैश में गया, कितना तगड़ा होकर खेला है, लग ही नहीं रहा था वो बाबर, वो लग रहा था डेविड वार्नर या ब्रेंडन मैकलम बैटिंग कर रहा है, वो इस तरह की बैटिंग करता है। बैकग्राउंड हमारा नहीं तगड़ा इस वजह से। लेकिन अभी जो है आपका जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि रोहित शर्मा आपके लिहाज से रोहित शर्मा हॉट फेवरेट है प्लेयर ऑफ क्रिकेट के लिए? भाई जी जाहिर बात है, 24 इनिंग में 700 लगा दी है उसने, 5 उसके 50s लग गए, 14 से उससे ऊपर उसने स्कोर कर दिया है। आईसीसी ने और क्या खूबसूरती देखनी है, उसने स्कोर ही परफॉर्मेंस ही देखनी है, वो तो अब रोहित शर्मा टॉप पे। और मुझे लग रहा है आगे जिस तरह है, रोहित शर्मा ने 1-2 और 100 लगा दिए तो फिर विराट कोहली, बाबर, राशिद सारे डब्बे में हो जाएंगे। वो खुद ही अनाउंस भी कर देगा ना, तो कोई इसमें बड़ी बात नहीं। आप रोहित के फैन लग रहे हो सच में। नहीं देखिए, ये जो बाबर आजम विराट कोहली वाला आपने तमाशबिनियां शुरू की हुई है ना कि किंग विराट कोहली नहीं है, किंग बाबर आजम है, किंग है। यार बाबर आजम को खेलते कितना टाइम हो गया है, विराट कोहली पिछले 15 सालों से खेल रहा है। कितने प्लेयर आए हैं यार, हाशी मामला आया, हाशी मामला, एबी डिविलियर आया इस डेकेड में जो विराट कोहली के साथ खेलते रहे। कुमार संगकारा ने भी खेला अच्छा खासा विराट के साथ। इतने बड़े प्लेयर हैं यार, इतने दिग्गज प्लेयर आए हैं यार। विराट कोहली जैसा कोई बंदा नहीं बन पाया, ये मैं हमेशा कहता हूँ। मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे इधर बाबर आजम की तस्वीर लगानी चाहिए थी, मैंने नहीं लगाई। उसकी वजह यह है कि मैं विराट कोहली का फैन हूँ। सबसे पहले मैं क्रिकेट का फैन हूँ। अगर मैं क्रिकेट का फैन हूं ना तो फिर मैं विराट कोहली का फैन हूँ, क्योंकि मुझे विराट कोहली की अहमियत का पता, उसने क्रिकेट के लिए क्या कुछ किया हुआ है। ये भी मैं आपको बताने लगा, उसने क्रिकेट के लिए क्या कुछ किया हुआ है। और दूसरी अहमद शहजाद की बात करें, अहमद शहजाद बाबर आजम से 100 दर्जे बेहतर है। बाबर आजम एज एड्स के लिए बेहतर है, एड्स वगैरह करे, पेप्सी कोक के करे, जो भी करे। लेकिन क्रिकेट में अगर बाबर आजम की जब भी किसी मैच में उठा के देख लें, वो ऐसे अगर T20 भी ऐसे खेल रहा है कि जैसे वो टेस्ट खेल रहा है या वनडे खेल रहा है। और दूसरे नंबर पे जो पीछे बैक पे आ जाते हैं प्लेयर्स वगैरह, मिडिल ऑर्डर पे आके वो बनता है उन पे लोड, इस बाबर आजम की गंदी परफॉर्मेंस का उन पे लोड आता है। पहले कुछ खेलता नहीं है, फॉरेनर्स खेलना पसंद नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि भाई ना तुम ओपनिंग अच्छी करते हो, बाद में हमें प्रेशराइज करके चले जाते हो। उसकी कैप्टनसी के अंदर कहने के जो बड़े बड़े जो अच्छे इस टाइम भी नाम है वो भी नहीं खेलना चाहते। मोहम्मद आमिर इतना अच्छा बॉलर है, वो बाबर आजम की वजह से नहीं खेलना चाह रहा। दूसरे नंबर पे ये लेके आ जाता है, उसको क्या नाम है ये बॉलर का, हसन अली। वो हसन अली इसका दोस्त है, इसका फैमिली फ्रेंड है, इस वजह से वो मतलब इसके अंदर ये चीज नहीं है। बाबर आजम एज अ कैप्टन होता है। कैप्टन आप देखें, अगर ओडीआई के अंदर आप ये श्रीलंका और इंडिया का मैचेस हुए हैं, रोहित शर्मा था। रोहित शर्मा आपका एज अ कैप्टन किस तरह वो परफॉर्मेंस दे के गया। कंपैरिजन मैं ये समझता हूँ सिर्फ आप क्रिकेट के हिसाब से कंपैरिजन नहीं आपको करना चाहिए। फिटनेस आप उसका लेवल देखे, मतलब वो कीन कितना है क्रिकेट के अंदर। मेरे ख्याल में उसने देखिए हर प्लेयर आता है वो एक अपने स्टाइल से वो अपनी क्रिकेट में एक नई चीज लेके आ जाता है, लोग फिर उसको फॉलो करते हैं। तो विराट कोहली को मैं ये समझता हूँ कि लोगों ने फिटनेस के हिसाब से बड़ा फॉलो किया कि कैसा होता था, बल्कि होता था और कितना ज़बरदस्त उसने फिट किया अपने आप को, अपने ऊपर कितना टाइम लगाता है, भूखा है रन्सों का। फिर उसके बाद आई थिंक उसको ये समझ आ गई है कि ऑफ द फील्ड और ग्राउंड में मैंने किस तरीके से अपने आप को मैनेज करना है। वो बड़ा ज़बरदस्त वो काम कर रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन चलता रहता है। ये आप सभी को पता है कि बाबर आजम पाकिस्तान का किंग बना रखा है उन्होंने, और विराट कोहली क्रिकेट का किंग है। बाबर आजम को पाकिस्तानी समझते हैं कि वो पूरे पाकिस्तान का किंग है, लेकिन वो पाकिस्तान का ही किंग है, क्रिकेट का किंग नहीं है। और कंपैरिजन करने लग जाते हैं विराट कोहली के साथ, रोहित शर्मा के साथ, क्योंकि भाई उनको खुशी मिलती है जब विराट कोहली के साथ बाबर आजम का कंपैरिजन होता है। और जब उनकी रैंकिंग में जो नंबर 1 दिखता है आईसीसी की रैंकिंग में, तो बड़े ही खुश होते हैं कि भाई किंग है हमारा। लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस कुछ भी नहीं है, और विराट कोहली के साथ तो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। कई जो सीनियर जो क्रिकेटर हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं जिनको क्रिकेट की समझ है, उनको पता है कि विराट कोहली कहाँ पर स्टैंड करते हैं और बाबर आजम कहाँ पर स्टैंड करते हैं। विराट कोहली का करियर बहुत ही बड़ा करियर है, और जैसा कि उनका नाम विराट है, उनका विराट ही करियर है। और उन्होंने तो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा हुआ है। तो विराट कोहली का कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी अपनी खुशी के लिए कर लेते हैं कंपैरिजन, क्योंकि और तो कोई उनको दिखता नहीं है पूरी दुनिया में। एक वो विराट कोहली हो गई, रोहित शर्मा हो गई, सचिन तेंदुलकर से भी कंपैरिजन कर लेते हैं। तो बाबर आजम को कंपैरिजन को लेकर बड़ा ही उनके अंदर एक तरह से उत्साह होता है, बड़ी खुशी होती है। और जब स्टैट्स देखते हैं तो फिर पता चलता है कि बाबर आजम कहाँ खड़े हैं और विराट कोहली कहाँ खड़े हैं।
तो पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आता कि क्रिकेट में कंपैरिजन बाबर आजम को लेकर नहीं करना चाहिए। पूरी क्रिकेट टीम का आप कंपैरिजन करो विराट कोहली के साथ, क्योंकि पूरी टीम के बराबर है एक अकेला विराट कोहली। और जैसा कि वो विराट कोहली का बहुत ही लंबा करियर रहा है और अभी उनकी परफॉर्मेंस भी अभी डाउन सी चल रही है, लेकिन लास्ट जो T20 का वर्ल्ड कप था उसके अंदर पूरे जितने मैचेस हुए थे परफॉर्म नहीं किया, लेकिन लास्ट के मैच में वो परफॉर्म कर गए। तो भाई विराट कोहली को किंग इसीलिए कहते हैं कि वो लास्ट में भी जो है विन करके अपनी टीम को जिता दे। पाकिस्तानियों को ये समझ में अभी तक नहीं आया है, लेकिन अभी आने वाले टाइम में जब इंडिया के साथ मैचेज होंगे तब उनको पता चल जाएगा कि भाई किंग कौन है।